Okay, people, so as we were doing polynomials, we had seen yesterday one formula. क्या था भाई साहब फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. रूट्स को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? अल्फा एंड बीटा. ठीक है. और भी देखो हमने, अगर समझ लो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है. तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. ये सारे चीज़ें थी. ठीक है. ओके, सो दीज आर थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट्स रूट्स आर -3 एंड 11. ठीक है. तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज -3 प्लस -11 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज -3 इंटू -11. यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स. ठीक है. एक्स स्क्वायर -3 -11 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस ये हो गया 14x प्लस 33. एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33. ठीक है. क्लियर? फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स. ठीक है. अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? -11, सो दैट विल बी 33. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई साहब? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स. ठीक है. -14 प्लस 33 इज इक्वल टू 0. 33 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? समझ में आ रही है? तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 इज इक्वल टू 0. क्लियर? ओके. फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/2 एंड -3/4. ठीक है. क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 1/2 प्लस -3/4. ठीक है. प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज हाउ मच? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या करोगे भाई साहब? 1/2 इंटू -3/4. ठीक है. ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 4, 2 2s are 4 -3. ठीक है. प्लस यहाँ पे कितना हो गया? -3/8. ठीक है. सो दिस विल बी हाउ मच? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो गया? -1/4x, सॉरी. ठीक है. -3/8. सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -3/8. ठीक है. प्लस हो जाएगा बेसिकली यार. ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे कितना हो गया? देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया -3/8. इसको अगर हमने 0 माना, ठीक है, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो कितना हो जाएगा बोलो? 8x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो गया? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो इधर हो गया तुम्हारा अल्फा बीटा. ठीक है. सम ऑफ द रूट्स. तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी द सम ऑफ द रूट्स. ठीक है. -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू -3/4. सो दैट इज -3/8. ठीक है. दिस इज इक्वल टू 0. तो अगर आप इसको करेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 8 कितना हो जाएगा? 8 इंटू एक्स स्क्वायर, 8 इंटू 1/4 का x -3/8 इंटू 8 दैट इज गोइंग टू बी 8x स्क्वायर -3 प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0. ठीक है. क्लियर है? ओके. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो गया. फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, वो तू बता क्या इसका सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे? तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? अल्फा की वैल्यू हो गई -2. बीटा की वैल्यू क्या हो गई? 11/2. ठीक है. सीधा लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. ओके. सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज -2 प्लस 11/2 एक्स प्लस -2 इंटू 11/2 इज इक्वल टू 0. आर वी गेटिंग दिस? ठीक है. क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया माइनस, दिस विल बी -4 प्लस 11/2 है ना. -4 प्लस 11/2 एक्स, और यहाँ पे कितना हो गया? ये कैंसिल हो गया. -11 इज इक्वल टू 0. ठीक है. एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 7/2x -11 इज इक्वल टू 0. इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 2 से.
तो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 22 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, सो यहाँ पे देखो द रूट्स आर. ठीक है, तो आपका देखो फॉर फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो आपका सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो मैंने जो यहाँ पे डायरेक्टली किया है उसको तोड़ तोड़ के यहाँ पे किया है. ठीक है, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा किया है. अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 प्लस 11/2 7/2. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -2 इंटू 11/2, तो देखिए आपका -11. तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, तो आपका -7/2x प्लस -11 इज इक्वल टू 0. तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2 कर दिया, अगर हमने इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट डू वी गेट, वी गेट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 22 इज इक्वल टू 0. सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 22 इज इक्वल टू 0. ठीक है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स इफ वन ऑफ द रूट्स इज 3 माइनस 2 अंडर रूट 5. देखो जब भी आपका किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट आपको दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा. ठीक है, इफ वन ऑफ द रूट्स, और ये हम पढ़ेंगे आगे चल के पढ़ेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉर्मूला मेथड इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अगर एक रूट आपका दिया हुआ है 3 माइनस, इफ वन रूट इज गिवन एज 3, रूट मतलब 0, तो दूसरा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगा, दैट विल बी 3 प्लस 2 अंडर रूट 5. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है. ठीक है, अगर तुमको ये दिया हुआ है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, तो इसका दूसरा रूट हो जाएगा 3 अंडर रूट 25. ठीक है, क्लियर है. तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई बोलो, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5. बीटा की वैल्यू क्या हो गई बोलो, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5. अगर अल्फा प्लस बीटा करना है तो कितना हो जाएगा, 6. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. और अगर अल्फा बीटा करना है तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 इंटू 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, दैट्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट विल गिव यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अल्फा बीटा की वैल्यू दैट इज हाउ मच पीपल आर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 9 माइनस 4 5 20. कितना आ गया बोलो यहाँ पे, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई -11. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 6x, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -11 इज इक्वल टू 0. ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक का इक्वेशन. ठीक है, ठीक है. तो दूसरा, सो इट इज अ, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट इज एन इर्रेशनल रूट. जब भी आपको ऐसा इर्रेशनल रूट मिलेगा तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा दूसरा रूट. अगर मेरा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5. ठीक है, सो द अदर रूट इज गोइंग टू बी 3 प्लस 2 अंडर रूट 5. तो अल्फा की वैल्यू 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 और बीटा की वैल्यू 3 प्लस 2 अंडर रूट 5. अगर हमने अल्फा प्लस बीटा किया, फॉर फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ठीक है, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस, हाउ फास्ट यू वांट टू डू इट. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम करते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 प्लस, तो ये हो गया आपका 6. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 4 इंटू 5, दैट इज 9 माइनस 20, दैट इज -11. सेम चीज है. ठीक है, अभी हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0. मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो उस फॉर्मेट में आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 6x माइनस 11 इज इक्वल टू 0. क्लियर 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 भाई साहब, समझ में आ रही है. सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 11 इज इक्वल टू 0. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन ऑफ द रूट्स इज 2 अंडर रूट 3 माइनस 4. तो एक रूट आपका क्या हो गया, 2 अंडर रूट 3 माइनस 4. ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 अंडर रूट 3 प्लस 4. ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है. ओके,
तो आपका भाई साहब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो जाएगा 2 + 2 4 √3, ये कैंसिल हो गया। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 2 √3 - 4 इंटू 2 √3 + 4, सो दैट विल बी 2 √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 4 3 ज़ा 12, 12 - 16, तो ये हो गया -4। अल्फा बीटा इज इक्वल टू -4। ठीक है, क्लियर है। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4 √3x प्लस अल्फा बीटा -4 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 4 √3x -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट इज एन इरेशनल रूट, द अदर रूट विल बी इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस, वही हो गया 2 प्लस, तो आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया 4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पे हो गया भाई साहब दिस इंटू दिस, तो a² माइनस b², सो ये हो गया 12 - 16 -4। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x² माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, -4 × 3 4 √3x -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस 4 √3x -4 is equal to 0. Form the quadratic equation if one of the roots is 5 √5 minus √3। irrational root है, √5 एक irrational number है, √3 भी एक irrational number है। So obviously one of the roots that is alpha is equal to √5 minus √3। दूसरा रूट क्या हो जाएगा √5 प्लस √3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा दिस विल बी 2 √5, ये कैंसिल। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट विल बी हाउ मच a² माइनस b का भाई साहब स्क्वायर। सो दैट इज गोइंग टू बी 5 - 3, सो दैट इज गोइंग टू बी 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बोलो 2 √5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। सो इट इज एन इरेशनल रूट एंड द रूट्स आर, ठीक है, तो फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 2 √5, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी हाउ मच ऑफ पीपल आर a² माइनस b² √5² माइनस, तो ये हो गया 5। नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस 2 √5 प्लस अल्फा बीटा, सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस 2 √5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला वी नीड टू नो α² प्लस β², अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी जो सवाल आप करेंगे इसमें ये फॉर्मूलाज लगेंगे, α³ प्लस β³ अल्फा प्लस β³ माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपके फॉर्मूलेज हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, अल्फा माइनस β², अरे यार ये फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सो वी विल सी। जैसे देखो यहाँ पे α² प्लस β² दिया हुआ है, तुम अगर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, छी ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का भाई साहब स्क्वायर करते हो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा बोलो α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर ही हो गया। तो अगर मुझे इसको इधर ही रखना है, α² प्लस β² को इधर रखा तो इसको इधर ले लिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आपको ये याद रखना है तो याद रखिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ ये भी आता होगा तो आप इससे आराम से इसको लिख सकते हैं। तो क्या आ गया देखो यहाँ पे α² प्लस β² दैट इज α² प्लस β² इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, चलिए दूसरे वाले फॉर्मूले में आते हैं हम। ठीक है, दूसरे वाले फार्मूले में आते हैं, α³ प्लस β³। अभी देखो अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं क्यूब करता हूँ, शर्मा जी क्या हो जाएगा बता दो भाई साहब, शर्मा जी, है शर्मा जी बताओ ना, बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब।
ऐसा क्या क्या, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा क्यूब अगर हम देखते हैं तो कितना होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो अल्फा, अगर भाई साहब यहाँ पे रहा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये सब फॉर्मूलाज आप लोग 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसको इधर रखता हूँ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। दैट इज हाउ वी आर गेटिंग दीज फॉर्मूलाज। नाउ विल चेक अबाउट अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है। देखो अगर हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करते हैं कितना आता है बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, क्लियर है। अगर मैंने इसमें से, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किया मैंने और यहाँ से कर दिया मैंने -4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अगर मैंने इस तरफ -4 अल्फा बीटा किया तो इस तरफ भी कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग 4 अल्फा बीटा फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो बच्चा पार्टी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, दिस विल बी इक्वल टू, ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी देखो इसका क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, सो दैट विल बी अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। सो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, if the sum of the roots of the quadratic equation is 3 and the sum of their cubes is 63, find the quadratic equation। ठीक है, तो आपका sum of the roots of the quadratic equation that is alpha plus beta is equal to 3, alpha plus beta is equal to 3 and the sum of their cubes मतलब क्या हो जाएगा, alpha cube plus beta cube is equal to 63। ठीक है, क्लियर है। तो अभी आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब आपका क्या चाहिए यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा चाहिए एंड अल्फा बीटा चाहिए। भाई साहब समझ में आ रही है, ओके बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्यूब हमको मालूम है क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्लियर है। तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब की जगह पे क्या लिख दोगे भाई साहब, 3 का क्यूब लिख दो। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो जाएगा, दिया हुआ है तुमको 63। नींद आ रही है बहुत जोर से, ये तो पड़ेगा अभी ना बहुत जोर से। ठीक है, 3 अल्फा बीटा भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 अल्फा बीटा, दैट इज ये हमको नहीं मालूम, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया कितना 27, 63 प्लस 9 अल्फा बीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 9 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 माइनस 63, है ना। ठीक है, 27 माइनस 63, तो 9 अल्फा बीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, 27 से 63 कितना आएगा 36 माइनस, है ना। तो आपका अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, -36 अपॉन 9, -4। हाँ ठीक है, -4 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको दी हुई है, तो आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 3, अल्फा क्यूब प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 63। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। तो आप ये वाला फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आप सिंपल बेसिक वाले फॉर्मूला याद रखो, उसी में आप सब्स्टिट्यूट कर दो सब आ जाएगा।
ये सब टेढ़े मेढ़े फॉर्मूले आपको याद नहीं रहेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई साहब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये सबसे आपको खेलना है। आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी है, जो भी आपको वैल्यूज दिए हुए उनको बैठाएंगे, आपको वैल्यू आ जाएगा अननोन पार्ट की, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब आपको दिए हुए बस अब 63, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। 63 इज इक्वल टू दिस, तो आपका आ गया इधर, तो ये हो गया भाई साहब -36, देखो वही आ गया -4। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई -4। अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे कैसे, ऐ देखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगला सवाल आपके नाम। आज साहिल को भाई साहब हम, ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ द टू, इफ द रूट्स ऑफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, if the difference of the roots of the quadratic equation is 5 and the difference of the cubes is 215, find the quadratic equation, ठीक है। तो difference of the roots दिया हुआ है आपको, मतलब क्या साहिल, हाँ, difference of the two roots, okay। so हम तो अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, हम यहाँ पे मराठी पढ़ रहे थे, है ना, ठीक है। बताइए अनुवाद, अरे जो दिया हुआ है वो पहले बोलना। देख क्या है यहाँ पे, if the difference of the two roots of the quadratic equation is 5, इसको कैसे सजा के लिखेंगे भाई, हाँ, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5, सिंपल, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड द डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स, सृष्टि वाली, डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स इज 215। वीडियो अपलोड होगा भाई साहब यूट्यूब में, पूरे कामोटे को मालूम चल जाएगा सृष्टि वाली ने आंसर नहीं दिया। अरे बाप रे बाप, चलो बोला जल्दी से फटाफट, हाँ। साहिल मुनकर वही करेगा भाई साहब, वीडियो का वो शॉर्ट निकालेगा, रील्स बनाएगा और पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देखो जवाब नहीं आया, करेगा ना तू, ये देखो फटाफट। अरे यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स इज 215, नहीं देखो, अरे भाई साहब अल्फा और बीटा रूट्स है, उनके क्यूब का डिफरेंस 215 है, तो चलन आगे कीजिए भाई साहब, मेरा सर उस पे भाई साहब। ओके, डिफरेंस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया भाई साहब, 215। क्लियर है। इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज 5 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स इज 215, फाइंड द इक्वेशन। अभी देखो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, अभी अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कितना हो गया, 215 माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा ये कितना हो जाएगा, 5 क्यूब 125 215 माइनस 15 अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया 15 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 215 माइनस 125, कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो गया 0 10 11 90, 15 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/15, तो ये हो गया कितना, 6, ठीक है। क्या 6 हो गया भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स इज 215, तो आपका अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, 6, ठीक है। ओके, तो आप बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज ये तो हमको मालूम ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और देखो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है कि नहीं बच्चा बाड़ी। अगर भाई साहब हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा बोलो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो, ये देखो प्लस तो हम कर ही नहीं सका होगा, ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे भाई साहब माइनस, अगर भाई साहब हमने इसको कर दिया क्या, माइनस, तो ये हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, ये हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होगा क्या, इसको मैं अगर इधर ले लूं
तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। मामला समझ में आ रहा है? अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। क्या तुमको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम है? कितनी है भाई साहब? 5 का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब? 25 प्लस 24, दैट इज हाउ मच आ पीपल? 49। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया 49, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? 7। मामला समझ में आ रहा है? यहां पे डालो भाई साहब 7x, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी? 6, 0। ये बन गया तुम्हारा मैजिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? अरे धत कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 215, तो आपने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया भाई साहब। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका क्या आ जाएगा? अरे बोला ना बोला, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 6। ठीक है, अभी हम अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, सो दैट विल बी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो दैट विल बी हाउ मच? 25 इज इक्वल 24, 25 प्लस 24 ये हो गया 49, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। वी नो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी एक्चुअली में देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भाई साहब 7 प्लस माइनस आएगी, लेकिन हम यहाँ पे प्लस वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस 7 एक्चुअली में दोनों भी हो सकता है, एक हो गया ये, ठीक है, और हो गया ये, सो आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की दो वैल्यूज आएगी, दैट इज करेक्ट विच आई हैड नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ओके, अल्फा बीटा आर द जीरोस, तो आपका भाई साहब ये एफ एक्स हो गया, कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? अच्छा, ठीक है, ओके, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ओके, इसको देखो ध्यान से, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा जो दिया हुआ है आपको एक्सप्रेशन में, वो बेसिकली क्या हो जाएगा? अगर मैंने कर लिया भाई साहब यहाँ पे अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? ये हो गया तुम्हारा अल्फा बीटा, है ना, ये हो गया तुम्हारा अल्फा बीटा, और इधर क्या हो जाएगा? बीटा इंटू 1 बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके, सो दिस विल बी हाउ मच? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है। ओके, तो मतलब तुम्हें क्या निकालना है? सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इक्वेशन को तो देखो भाई साहब, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, विच कैन बी को रिलेटेड टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना, यही होगा ना, माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के कंपेयर करो, यहाँ पे क्या है? -5, यहाँ पे क्या है? माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई यार? 5। ठीक है, ओके, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है भाई साहब? अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 4। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि यही वैल्यू तो तुम्हें निकालनी है, तुम्हें एक्चुअली ये वाला वैल्यू निकालना है जिसका कंडेंस फॉर्म ये है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 5, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 4, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 4, तो 5/4 माइनस 8, 4, 5 माइनस 8 4 जा 32, कितना आ गया ये भाई साहब? -27 बाई 4। ठीक है, क्लियर है? -27/4। सो लेट्स लुक एट दिस वन पीपल, लेट्स लुक एट, ये बहुत लंबा मेथड से किया है। अल्फा प्लस बीटा, एक्चुअली में सीधा सीधा आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। ठीक है, सो आपका देखो इधर अगर हम करते हैं तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा हुआ। सो अल्फा बीटा प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया ये। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/4 माइनस 2 इंटू 4, सो ये हो गया 5/4 माइनस 8। तो यहाँ पे भाई साहब एलसीएम निकालने के बाद हमने क्या निकाला? -27/4।
अरे देखो अनवेस का उबासी आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो आपका 1 प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 27/4। कौन डाउट? कौन सा बेटा? ये कहाँ से कैंसिल होगा बच्चा? ये तो 2 इंटू 4 है और ये तो 5/4 है। 5/4 है ना बच्चा, और ये कितना है? 2 इंटू 4 है, तो कहाँ से कैंसिल होगा? ऐसा थोड़ी है, ये मल्टीप्लिकेशन मोड में थोड़ी है। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मोड में रहेगा वहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। ये 5/4 इस 2/4 के साथ माइनस में है, मल्टीप्लाई नहीं है। अगर ये 5/4 ऐसा होता था इंटू 2 इंटू 4 तब कैंसिल हो सकता था, लेकिन ये माइनस मोड में है ना, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, 5/4 माइनस 8, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस 27/4। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? क्लियर है, बहुत बढ़िया। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5y² माइनस 7y प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। जब भी ऐसा रहेगा ना, ये फ्रैक्शन में 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, क्या कर लो भाई साहब, इसका वैल्यू निकाल लो अलग से। ठीक है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कितना हो जाएगा? देखो अल्फा बीटा पॉन अल्फा बीटा प्लस अल्फा, है ना भाई, ये हो गया इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया इससे मल्टीप्लाई, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्लिपिंग करके अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है, 5y² माइनस 7y प्लस 1, ऐसे वाले इक्वेशन को आप भाई साहब क्या लिख सकते हैं? ठीक है, आपका अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बताइए, माइनस बी बाई ए, है ना, माइनस बी बाई ए। व्हाट इज बी हेयर? माइनस 7 बाई ए, दैट इज 5। ठीक है, सो दिस विल बी 7/5। और अल्फा बीटा बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? c बाई ए। ठीक है, c बाई ए मतलब 1/5, है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसके साथ कंपेयर करो ना, देखो ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई? 5, है ना। b की वैल्यू भाई साहब क्या हो गई? -7, b की वैल्यू हो गई -7, c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई भाई साहब? 1। ठीक है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, दैट इज 1/5। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस 7/5, दैट इज 7/5। ठीक है, ये हो गया भाई साहब अल्फा प्लस बीटा। अभी तुमको जो आंसर लाना वो यही है, ये 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज हाउ मच? 7/5। अल्फा बीटा 1/5, तो ये हो गया 7/5 इंटू 5/1, दैट इज 7। ठीक है, क्लियर? तो आपका a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 5, b का वैल्यू क्या हो गया? -7 और c का वैल्यू हो गया 1। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी बाई ए, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? -7/5। तो कितना आ गया बोलो? 7/5। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? c बाई ए, दैट विल बी 1/5। ठीक है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 7/5/1/5, तो ये हो गया 7/5, 1/5, तो 7/5 इंटू 5/1, दैट इज 7। ठीक है, सो देयरफॉर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है पीपल, यहाँ पे आपको ये सब थोड़ा बहुत ईजी लग सकता है, लेकिन जब आप एक्चुअलिटी में इन चीज़ों को करते हैं तब डिफ़िकल्टी आती है। सो अनटिल अनलेस यू प्रैक्टिस व्हाट इज़ बीइंग टॉट, इट विल ऑल बी लेफ्ट ओवर एंड विल कीप ऑन पाइलिंग अप। ये वैसा पाइल अप होता ही रहेगा। बुक्स निकालिए, स्टेट बोर्ड की, एनसीईआरटी की, जिसकी भी बुक्स हैं वहाँ से सवाल लगाइए, वरना ये प्रैक्टिस छूट जाएगा। मैथ्स से प्रैक्टिस से ही डेवलप हो सकता है, नथिंग एल्स। ठीक है, देखो मुझे जैसे तुम अगर पूछोगे a + b³ कितना होता है, ठीक है, तुमको झट से नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस कम है। लेकिन देखो तुम्हारा और मेरे इंटेलिजेंस में कोई फ़र्क नहीं है। बौद्धिक विकास इंसान का जितना 10-12 साल में होता है वो उतना ही रहता है, उसकी बुद्धि और बढ़ती नहीं है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है लाइफ में बस। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो इंटेलिजेंस लेवल है मेरा भी उतना ही इंटेलिजेंस लेवल है, देयर इज़ नो डिफरेंस इन दैट। द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इज़ कि मैं ये पढ़ाते पढ़ाते मेरा प्रैक्टिस हो गया है। रोज़ 10 सवाल अगर कराऊंगा तो मेरा ईयर ऑन ईयर ये चीज़ रिफ्रेश होता ही जाएगा। तुम्हारे पास भी वही तरकीब है भाई साहब। अगर तुमको a + b³ रिमेंबर करना है, द ओनली वे यू टू हैव टू डू इज़ बाय प्रैक्टिस। इसी तरह से ये चीज़ इंस्टॉल हो पाएगी तुम्हारे अंदर। ठीक है, कोई इंटेलिजेंस से ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। ठीक
ठीक है। तो अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब आपके दिमाग में इंस्टॉल तभी होगा जब आपका रेगुलर प्रैक्टिस रहेगा। मेरा पढ़ाते पढ़ाते रेगुलर प्रैक्टिस रह जाता है, इसीलिए ये सब इंस्टॉल रहता है। आपको पढ़ते पढ़ते ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन इन विच यू कैन कंसोलिडेट, अदरवाइज ये छूटता चला जाएगा। आज जो तुमको ईजी लग रहा है, अरे वाह बड़े आराम से हो गया, ये कल तुम्हारे लिए ये टफ पड़ जाएगा। दिस विल बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, क्लियर? ओके। ओके, सो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है भाई साहब। यू हैव बीन बेसिकली गिवन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, हुज जीरोस आर, क्या है भाई साहब, इसके जीरोस क्या क्या हैं, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा किसके जीरोस हैं, इसके जीरोस हैं। ठीक है, आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका भाई साहब ये जीरोस हो। तो पहले हम इसको निपटा लेते हैं भाई साहब। ठीक है, इसको क्यों निपटाना है, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को देखो, इसको कंपेयर करो किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर है? ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 7। ठीक है, a इज इक्वल टू t, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 7। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे दिस इज व्हाट a 2 b -7 एंड c इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी मुझे अगर इस इक्वेशन का भाई साहब अल्फा प्लस बीटा करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a माइनस -5/2, तो दैट विल बी 5/2। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, दैट इज 7/2। ठीक है, क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 7/2। आर बी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आज समझ में आ रहा है? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये हो गया अल्फा बीटा। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 हो गया। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया 5/2 एंड अल्फा बीटा हो गया आपका 7/2। ठीक है, ओके, अभी आपको जैसे आपको समझ लो ये है एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट का वैल्यू कितना है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले हम। 2 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी आई, इसमें से निकाल सकते हैं भाई साहब अल्फा प्लस 3 बीटा, या तो इसको ऐसे कर लो। देखो अगर मैंने, ठीक है, अगर भाई साहब हो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 3 6 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, मेरे को अल्फा बीटा में निकालना ही पड़ेगा। ओके, चलो भाई साहब यहाँ पे मेरे को अल्फा और बीटा को वैल्यू इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये दी हुई है। बोलो अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर को, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं? बोलो, देखो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर भाई साहब हमने इसको माइनस कर दिया, देखो इसको माइनस कर दिया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस कैंसिल, तो ये हो गया -4 अल्फा बीटा। इस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर को हमने इधर लिया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इधर लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, है ना भाई साहब? क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर तुमको मालूम है कितना है भाई साहब, 5/2 का स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर भाई साहब नहीं मालूम, प्लस यहाँ पे 4 अल्फा बीटा है, 4 इंटू अल्फा बीटा दैट इज 7/2, 4 इंटू 7/2, so that is going to give you how much, alpha minus beta का square is equal to 25/4, 25/4 माइनस यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, -14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 25 माइनस 28/4, तो ये हो गया -3/4। यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, समथिंग इज मिसिंग।
देख लेते हैं भाई साहब इसको। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ए, बी और सी की वैल्यू हो गई ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस माइनस 5/2 दैट इज 5/2। अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई सी बाई ए दैट इज 7/2। इफ एस एंड पी डिनोट रिस्पेक्टिवली द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल भाई साहब क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 बीटा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बीटा 1 इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। तो एस क्या हो जाएगा, सम दैट इज अल्फा 1 प्लस बीटा 1 दैट विल बी हाउ मच, और प्रोडक्ट हो गया अल्फा 1 इंटू बीटा 1। क्या मामला समझ में आ रहा है, अल्फा 1 की वैल्यू, ये जो इक्वेशन हम बना रहे हैं उसकी वैल्यू है। अल्फा 1 की वैल्यू हो गई 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, बीटा 1 की वैल्यू हो गई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 दैट विल बी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और पी की वैल्यू हो गई अल्फा 1 बीटा 1, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, एस की वैल्यू हो गई भाई साहब 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, मतलब 5 अल्फा प्लस बीटा, 5 इंटू 5/2 दैट इज 25/2, ठीक है। ओके, पी प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, कितना आ गया बोलो यहाँ पे 2a इंटू 6a का स्क्वायर 4ab, और ये हो गया 6 बीटा का, अच्छा यहाँ पे ये हो गया, ओके ठीक है। तो आपने भाई साहब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब अभी हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर 13 अल्फा बीटा। तो भाई क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, इज दिस अंडरस्टूड कि नो अंडरस्टूड? यार चलिए, इफ अल्फा एंड बीटा, आपका देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है क्या, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 विच कैन बी कंपेयर टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बोलो 2, b की वैल्यू हो जाएगी -5, c की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 7। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a माइनस -5/2 दैट इज 5/2, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी c/a दैट इज 7/2, ठीक है। क्लियर है क्लियर है। अभी आपको एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका भाई साहब रूट्स ये है। तो लेट्स से अल्फा कॉम्प्लीमेंट ले लिया हमने, ये हो गया दूसरे वाले इक्वेशन का रूट कितना है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा है, और यहाँ पे लेट्स से ये बीटा डैश है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो दूसरा वाला जो इक्वेशन हमें फॉर्म करना है उसका सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा बच्चा बाडी, अल्फा प्लस बीटा डैश, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है कितना है 5/2, सो दैट विल बी हाउ मच 25/2। मामला समझ में आ रहा है। ये दूसरे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा डैश बीटा डैश, ठीक है। अल्फा डैश बीटा डैश मतलब कितना हो गया बोलो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा कितना हो गया 6 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा ये हो गया कितना भाई साहब 9 अल्फा बीटा, यहाँ पे हो गया प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा का स्क्वायर, सो दिस विल बी 6 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया बोलो 9 प्लस 4 13 अल्फा बीटा, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। अभी अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो जाएगा, दैट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना भाई। तो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो ये
दिस इज हाउ मच, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना हो गया बोलो, 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, दैट इज 2 इंटू 7/2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 माइनस 7, सो दैट विल बी हाउ मच, 25/4 माइनस 7 4 28, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, है ना। तो दैट विल बी हाउ मच, -3/4। तो 6 इंटू -3/4 प्लस 13 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 7/2, 7/2। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 2 4, 2 3 6, तो ये हो गया -9/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 7 91/2, कितना आ रहा है भाई साहब, ये 91, 82 ना, 82/2, तो ये कितना हो गया भाई साहब, 41। तो तुम्हारा देखो यहाँ पे अल्फा बीटा आ गया और अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। तो आपका न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितनी आई थी भाई साहब, 25/2 आया था, तो 25/2 और प्लस यहाँ पे कितना आया था भाई साहब, 41 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 2 से भाई साहब, तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, प्लस 2 1 2 4 2 8 इज इक्वल टू 0, दैट इज द आंसर। क्लियर। देखो 41 आ गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इट इज़ गिवन। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो आप लेंगे ना इक्वेशन, ठीक है, उसको के वैल्यू मिलेंगे, मतलब यहाँ पे देखो एक के कांस्टेंट है और इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब यहाँ पे के लगा दिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना आया था आपका, 25/2x प्लस 41, ये हो गया दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनटू के लिख देंगे आप। के इज बेसिकली आप लिख देंगे यहाँ पे, के इज अ कांस्टेंट, दिस के विल बी बेसिकली अ कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे के की वैल्यू 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। फॉर ऑल द वैल्यूज यू विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस मच, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर हो गया अल्फा क्यूब, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर हो गया बीटा क्यूब, सो दैट विल बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना भाई। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब ये कितना होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्लियर है। तो आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिस विल बी हाउ मच, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है, क्लियर है। अभी इस इक्वेशन को देखते हैं हम, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आपका इसको कम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई -4 और c की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1। तो आपका यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a, तो दैट विल बी -4/3,
3, सो दैट विल बी हाउ मच 4/3. अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी C/A, दैट इज 1/3. ठीक है, क्लियर है, यही वैल्यूज यहाँ पे डालनी है. अल्फा प्लस बीटा का क्यूब दैट इज 4/3 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा दैट इज 3 इंटू 1/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4/3 अल्फा बीटा दैट इज 1/3. सो दैट विल बी हाउ मच 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 ये सारे सवाल जब टफ गिरेंगे ना भाई साहब 64/27. यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये 3 और 3 कैंसिल, सो दिस विल बी 4/3 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 1/3, सो दिस विल बी 27. दैट्स 64 माइनस 3 9 जा 4 9 जा 36. ठीक है, अपॉन 1/3. सो दिस विल बी हाउ मच 8 + 6 14, 28/27 इंटू 3/1, 3 9 जा 27 हो गया ये. ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू ये आ गई. ठीक है, सो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब. क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो दिस विल बी हाउ मच, किधर 28/9. दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू. ठीक है, क्लियर है. दिस विल बी बेसिकली 28/9. ठीक है, सेम आंसर आ जाएगा आपका. क्लियर है. ओके ओके ओके. अच्छा, आपको यहाँ पे ये फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ओके ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे सम कितना हो गया 28/9 है ना, सम आ गया 28/9 और प्रोडक्ट हो गया आपका अल्फा 1 बीटा 1, तो इसका मतलब हो गया अल्फा बीटा. तो आपका हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. मतलब g इज इक्वल टू x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स दैट इज 28/9 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ये हो जाएगा आपका इक्वेशन. ठीक है, चलिए इसको जरा करने की कोशिश कीजिए फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन.